नेक्स्ट सम 13th, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। अब ऑलमोस्ट पिछले वाले सम की तरह ही है, लेकिन वहाँ टेन था, टेन इनवर्स था, यहाँ साइन इनवर्स है। वहाँ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गिवन स्लांट हाइट थी, यहाँ गिवन आपके पास सरफेस एरिया है। बाकी है कौन, उसी तरह से लेना है आपने। तो इसमें भी आपको वैसे एज्यूम करना है कि लेट आर बी द रेडियस, एल बी द स्लांट हाइट, एच बी द वर्टिकल हाइट एंड थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल, एस बी द सरफेस एरिया, वी बी द वॉल्यूम ऑफ द कौन। हमने ले लिया। साथ में इसमें एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो हम लेते ही हैं, क्योंकि जैसे मैंने पिछले वाले समय भी कहा था और कुछ हमारे पास यहाँ नहीं है। ये ले लिया आपने। अब आपको सरफेस एरिया गिवन है तो आपने एस ले लेना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला आया चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूले पहले भी पढ़े हैं, तो ये आ गया। अब यहाँ से आपको एल ले लेना है। एल है दैट इज एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। ये थोड़े स्टेप जो है बीच में आपको याद रखने हैं। नाउ वॉल्यूम v 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू यहाँ से ले लेनी है आपने, क्योंकि एच क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर दी रूट ले लिया हमने। नाउ वी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से हमने इसको v को स्क्वायर लिया। इसका क्यों लिया, क्योंकि जैसे एक सम हमने पहले भी किया था, अगर आपके पास है स्क्वायर रूट आ जाता है तो इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। तब हमने यहाँ क्या किया, वी स्क्वायर लिया। तो 1/9 पाई स्क्वायर आर रेज़्ड पावर 4, और यहाँ जो अंडर रूट हट गया तो यहाँ रहा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आगे इसका स्क्वायर करके अब यहाँ आप एल की वैल्यू पुट कर लेंगे। 1/9 ये तो एज इट इज़ रह गया, एल एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एल स्क्वायर है माइनस आर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे हमने यहाँ एल क्यों लिया, क्योंकि आपको देखो जो सरफेस एरिया है उसको लेते हुए चलना है। अब यहाँ वॉल्यूम में तो सरफेस एरिया नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच है। इसलिए हमने क्या किया, पहले यहाँ से एच चेंज किया और फिर एल चेंज किया हमने वैल्यू, और फिर यहाँ से एल की फॉर्म में चेंज करने के बाद यहाँ एल की वैल्यू पुट की, क्योंकि एस तो चाहिए, क्योंकि गिवन है ये, इसलिए हमने इसको एल की फॉर्म में लिखा यहाँ। नाउ इसको सिंप्लीफाई करना है। ये तो एज इट इज़ आएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एलसीएम आ गया, ऊपर सॉल्व करो, यहाँ रह जाएगा पाई स्क्वायर आर रेज़्ड पावर 4। अब इस ब्रैकेट को खोल दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाकर। तो एक तो पहले इसको सिंप्लीफाई के लिए पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया और यहाँ आर स्क्वायर रह जाएगा, तो 1/9 आर स्क्वायर यहाँ खोल दिया, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज़्ड पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर 4। ये कट गया, लाइक टर्म्स हैं, तो आपके पास बच गया आर स्क्वायर अपॉन 9 एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। और थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो s बाहर ले लिया, तो आपके पास रह गया ये टर्म। s कॉमन लेने पर s और आर स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको सिंप्लीफाई करना है इसको। तो यहाँ ये स्टेप भी याद रखना है कि आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, s कॉमन लिया, तो आपके पास अल्टीमेटली बच गया वी स्क्वायर इक्वल टू s अपॉन 9 एस आर स्क्वायर 2 पाई आर रेज़्ड टू पावर 4। अब जैसे एक सम हमने ऐसे भी किया था कि आप स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना आपको मुश्किल होगा, तो इसको हम जेड के बराबर मान लेते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट जो आएगा, ये बच गया आपके पास टर्म दैट इज जेड इक्वल टू एस अपॉन 9 एस आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर रेज़्ड टू पावर 4। अब अगला स्टेप होता है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना। एस तो गिवन है दैट इज़ कांस्टेंट, तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, डी जेड अपॉन डी आर कर लिया इसको डिफ्रेंशिएट। एस कांस्टेंट है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अंदर देखिए 2 आ गया है 2SR माइनस 4 आ गया है 4 2 ज़ार 8 पाई आर क्यूब। अगला स्टेप होता है कि इसको 0 के इक्वेट करना है। 0 तो हमारे पास आ गया S/9, ये सारा 0 के इक्वल पुट कर दिया हमने। अब S/9 चला गया 0 में, तो 2SR माइनस 8 पाई आर क्यूब इक्वल टू 0, कॉमन ले लो 2R, S माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, तो S रह गया 4 पाई आर स्क्वायर। यह क्या आपके पास। नाउ
आपको इसको वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है तो इसको डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन d/dr लिख लेंगे अंदर वैल्यू s/9 2sr माइनस 8πr³ कर दो डिफ्रेंशिएट। s/9 अगेन कांस्टेंट 2s r की डिफ्रेंशिएशन होगी 1 एंड 3 आगे आया 8 3 24 πr²। नाउ s/9 2s। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो आप यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इस टर्म को मैंने लिख दिया 6 × 4πr² और 4πr² है s के बराबर, तो आपके पास आ गया 6s। ये आपने यहाँ जैसे लिखना है साइड में, मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ लिखा। तो इसका मतलब जो 24πr² है उसको आप 6s ले सकते हैं, मैं लिख लिया। तो आपके पास बच गया -4s, यानी -4s²/9। तो नेगेटिव आ गई ये टर्म, दैट इज लेस देन 0, which implies z = v² is maximum when s = 4πr²। अब इसकी सहायता से आपने क्या निकालना है, थीटा ले लिया आपने, s = 4πr²। s की वैल्यू क्या है, πr² + πrl। करेंगे सॉल्व इसको, πrl यहीं रहने दिया, πr² इस तरफ आ गया तो ये रह गया 3πr²। तो l आ गया 3r, कट गई टर्म्स, लाइक टर्म्स हैं, तो l आ गया यहाँ से 3r। अब आपको चाहिए 1/3, आप 3 यहाँ ले आएंगे, l इसके नीचे, तो r/l दैट इज़ 1/3। अब यहाँ से देखिए फिर से वही, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज। आपके पास आ रहा है r दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन h, p/h दैट इज साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब r/l इज साइन ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 1/3 एंड थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। यही आपको प्रूफ करना था। तो ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बीच बीच में जो स्टेप्स हैं जहाँ आपको याद रखना पड़ेगा वो आपको स्टेप याद रखने पड़ेंगे। बाकी अगर आप जनरल देखें तो मेन क्राइटेरिया वही है, जैसे d/dr, फिर इसको इक्वल टू 0 करो, यहाँ से एक वैल्यू आएगी आपके पास, क्योंकि इट इज़ गिवन सरफेस एरिया, तो उसका हेल्प तो आपको लेनी पड़ेगी। नाउ डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और वो अगर मैक्सिमम है तो लेस देन 0 आना चाहिए, मिनिमम है तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, वैसे वैसे आपके पास। फिर लास्ट में जो आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी उसकी सहायता से आपने आंसर निकालना है। तो ये स्टेप आपने सब में याद रखने हैं।